हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू एंड ऑफिशियल चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है, दिन बुधवार 2 अप्रैल 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे से जुड़ी रही, जिसमें मध्य प्रदेश के 21 मजदूरों की मौत हो गई। दूसरी खबर वक्फ बिल को लेकर है, जिसे आज संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। दिशा सालियान केस में मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिशा के पिता ने मामले की दोबारा जांच करने की मांग की है। वहीं रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन पवित्रा गौड़ा को जमानत देने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आईपीएल 2025 का 14वां मैच गुजरात और बैंगलोर के बीच शाम 7:30 बजे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आइए कुछ और भी अहम खबरें देख लेते हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2025 से नए नियम और बदलाव लागू किए गए हैं। उसमें सबसे पहले आयकर स्लैब में बात करेंगे तो आयकर स्लैब में बदलाव किया गया है। नए कर ढांचे के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। साथ ही 20 से 24 लाख रुपए की आय पर 25% की नई कर दर लागू की गई है, जिसमें मध्यम और उच्च मध्यम आय वर्ग को लाभ मिलेगा। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें टीडीएस की सीमा में वृद्धि की गई है। किराए आय यानी किराए में होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय, बैंक एफडी के ब्याज आय अर्जित करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें बैंकिंग नियमों में परिवर्तन लाया गया है। एटीएम निकासी यानी अब आप किसी अन्य बैंक के एटीएम से केवल 3 बार मुफ्त में पैसे निकाल सकेंगे। इसके बाद प्रत्येक लेन देन पर 20 से 25 रुपए तक का शुल्क देना होगा। वहीं डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा, ऑनलाइन बैंकिंग को और सुरक्षित बनाने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव यानी 1 अप्रैल से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया गया है, जिसमें घरेलू बजट पर प्रभाव पड़ सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे जान लीजिए कि पैन और आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि यानी पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 थी। यदि आपने अभी तक लिंक नहीं किया है आईडी को, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे वित्तीय लेन देन में कठिनाई हो सकती है। तो पैन और आधार कार्ड अगर आपने लिंक नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें। चलिए अब कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जिसमें पहला, 5 दिन की यात्रा पर चीली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फ्रांट भारत पहुंचे। राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा है। दूसरा, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 शुरू हुआ। इसका आयोजन 13 अप्रैल तक 2 चरणों में किया जाएगा। यह अभ्यास का 4था संस्करण है। तीसरा, 1 से 4 अप्रैल तक नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। चौथा, भारत में वामपंथी उग्रवादी से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के 4, झारखंड का 1 और महाराष्ट्र का 1 जिला शामिल है। आइए बाजार का हाल देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 76,024 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 1,390 से। निफ्टी 23,165 पहुंचा, गिरावट देखी गई 353 से। सोना 91,115 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 1,951 से। चांदी 99,641 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 1,251 से। डॉलर 85.61 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 0.03 से। चलिए और भी खबरें देख लेते हैं, जिसमें ओडिशा में आंधी का येलो अलर्ट, बर्फबारी के चलते बंद श्रीनगर लेह NH1 1 महीने बाद खुला। राजस्थान गुजरात में हीट वेव की चेतावनी। चलिए गुजरात से खबर आ रही है, गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री का बैरल फटा। एमपी के 21 मजदूरों की मौत, 2 दिन पहले ही मजदूरी करने आए थे। तेलंगाना से खबर आ रही है, तेलंगाना ओबीसी आरक्षण सांसद की मजदूरी के लिए दिल्ली के प्रदर्शन राहुल गांधी शामिल होंगे। सीएम रेड्डी विधानसभा में 42% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। हरियाणा से खबर आ रही है, हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर बने एक्टर, फ्री में फिल्म बनाई, थाने की टीम के साथ शूटिंग की, मई में रिलीज होगी। चलिए आज की कुछ वेदर अपडेट्स देख लेते हैं। गोरखपुर में गर्मी का असर बढ़ा, हरियाणा में अधिक तापमान 35 डिग्री पार। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। पंचकुला में गर्मी से बढ़े डायरिया के मरीज।
सवाई माधोपुर में 35 डिग्री पहुंचा तापमान। सीकर में धूप में तेजी से गर्मी दिखाने लगी असर। एमपी में अगले 4 दिन ओले बारिश। 10 साल में इस 31 मार्च को सबसे ठंडी रात। एमपी में बदला मौसम। भोपाल और खंडवा में बूंदाबांदी। छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ी। स्कूलों का समय बदला। राजस्थान में 15 जिलों में कल बारिश की संभावना। गर्मी और दिखाएगी असर। अप्रैल में 40 डिग्री पहुंचा पारा। पंजाब में 2 दिन से 5 डिग्री बढ़ सकता है पारा। हिमाचल में ऊंचे क्षेत्रों में 3 अप्रैल को बारिश। टोंक में 1 दिन बाद ही बदला मौसम। हरियाणा में तापमान सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा। झारखंड में 12 जिलों में आंधी वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। मेरठ में हवा की रफ्तार थमी। 35 पहुंचा पारा। खंडवा में शाम को बूंदाबांदी। गणगौर पर्वत में खलल। राजस्थान में 2 दिन तेज बारिश की संभावना। चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं, जिसमें भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक दार्जिलिंग जू चिड़ियाघर में खोला गया है। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें समुद्र पर बना भारत का पहला ग्लास ब्रिज केरला राज्य में स्थित है। चलिए एक और बहुत अच्छी खबर आ रही है, जिसमें इसरो ने सक्सेसफुली जर्मिनेट किया है ब्लैक आई पी यानी लोबिया सीड्स इन स्पेस एनवायरनमेंट में। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शून्य लॉन्च किया गया है बाय सरला एविएशन के थ्रू। ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें विश्व का पहला 6G डिवाइस जापान में लॉन्च किया गया है। इसमें डेटा ट्रांसफर रेट 100 GB पर सेकेंड रहेगा। आइए अब सेहतनामा से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं, जिसमें बेल की बात करेंगे। गर्मी में रोज बेल का शरबत पीने से क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं वो देखते हैं। पहला, शरीर को ठंडक मिलती है। बेल का शरबत शरीर को ठंडा रखता है, जिसमें गर्मी के मौसम में राहत मिलती है। दूसरा, बेहतर पाचन। बेल का शरबत पेट की समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर और टैनिन पाचन क्रिया को दुरुस्त करते हैं। तीसरा, हाइड्रेशन। गर्मी में शरीर को हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी होता है। बेल का शरबत प्राकृतिक रूप से शरीर को हाइड्रेट करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाए रखता है। और भी फायदे हैं, जैसे हड्डियां होती हैं मजबूत। बेल में कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, जो हड्डियों की सेहत को फायदेमंद होता है। वहीं बीपी करता है कंट्रोल। बेल के शरबत में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके साथ ही साथ इम्यून सिस्टम बनता है मजबूत। इन सबसे अलग बेल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं। तो चलिए इसी के साथ समाचार समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।